हेलो स्टूडेंट, आज न्यू टॉपिक है हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो थर्ड पॉइंट है, डिस्पर्सन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इसको हिमांक अवनमन कहते हैं। वह टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग कहते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? फ्रीजिंग। हिमांक अवनमन में जो हिमांक होता है उसे क्या कहते हैं? वह टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसे हिमांक कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील यानी नॉन वेपरस सोल्यूट मिला दिया जाता है, तब उसके वाष्प दाब के साथ साथ हिमांक में भी कमी आ जाती है। हिमांक में इस कमी को डिस्पर्शन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। डिस्पर्शन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मतलब हिमांक का अवनमन कहते हैं, जिसे डेल्टा टी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यदि शुद्ध विलायक का हिमांक टी नोट तथा अवाष्पशील मिलाने पर, अवाष्पशील यानी विलय मिलाने पर हिमांक टी एस हो, तो हिमांक का अवनमन डेल्टा टी एफ इजकल टू टी नोट माइनस टी एस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था? हिमांक का अवनमन था। लेकिन अब वो क्या कहता है कि हिमांक का अवनमन और वाष्प दाब के अवनमन के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। हिमांक का अवनमन वाष्प दाब के अवनमन के समानुपाती होता है। तो डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। तो चूंकि हम कह सकते अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इजकल टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एम। ये हमने पीछे पढ़ा था फॉर्मूला। तो इसलिए पी, चूंकि पी नोट माइनस पी एस इजकल टू किसको होता है? डेल्टा पी के, तो इसकी जगह हमने ये पे रख दिया। तो डेल्टा पी अपॉन पी नोट बराबर स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एम। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा पी हमने क्या किया? फॉर्मूला इसको पुट किया, तो ये फॉर्मूला निकल गया हमारे पास। तो हम कह सकते हैं यदि विलायक का पी नोट एंड एम कॉन्स्टेंट हो, तो डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एम। तो वेयर डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी एफ, तो डेल्टा पी से हम डेल्टा टी एफ को हमने वैल्यू को पुट किया। तो कहता है यदि सोलवेंट का वेट 1 kg हो तो स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एम विलयन की एक मोललता की तरह क्या करेगा? वर्क। मोललता मतलब मोललिटी की तरह वर्क करेगा। एम डैश, स्मॉल एम डैश की तरह क्या करेगा? एम डैश की तरह क्या करेगा? वर्क करेगा। डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम डैश। तो एम डैश क्या है? स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एम। तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या है? के एफ इंटू एम डैश। तो हमारे पास के एफ क्या है? इसको मोलर अवनमन स्थिरांक भी कहते हैं। ठीक है, एम डैश इक्वल टू क्या? मोललिटी। तो यह फॉर्मूला हिमांक के अवनमन तथा विलयन की मोललता के बारे में बताता है। तो मोलर डिस्पर्सन कॉन्स्टेंट, मोलर अवनमन स्थिरांक, हमें के एफ के बारे में पढ़ना है। तो ये नहीं, वो कहता है यदि किसी सोलवेंट के 1000 ग्राम में नॉन वेपरस सब्सटेंस 1 ग्राम मोलिकुलर वेट सोल्यूबल हो, तो उससे उत्पन्न हिमांक में अवनमन को विलयन का मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं। चूंकि डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम डैश, और एम डैश का फॉर्मूला क्या होता है? के एफ इन स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एम। तो के एफ क्या है? मोलर डिस्पर्सन कॉन्स्टेंट। तो उसने कहा यदि स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम 1 मोल हो और कैपिटल डब्ल्यू 1000 ग्राम हो, तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो कह रहा है कि डेल्टा टी एफ इक्वल टू किसके हो जाएगा? के एफ के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? के एफ के बराबर हो जाएगा।